नमस्कार दोस्तों। शिक्षक भर्ती का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग ईवीएस का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज परिवार टॉपिक्स को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इसको परिवार टॉपिक्स को तो आप सभी इस परिवार टॉपिक्स को पूर्ण रूप से और पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा क्लास है। बाई नोट्स के साथ मैं इसको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आपके लिए शिक्षक भर्ती और साथ में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 6 सितंबर, उन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर टॉपिक्स को देखते हैं। टॉपिक का नाम है परिवार। परिवार को बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं भाई? फैमिली। इससे संबंधित हम देखते हैं। तो सामान्य परिचय है हमारा। सामान्य परिचय में बोला गया है फैमिली। फैमिली एक शब्द है। किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से बना है। किससे? लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक तो अर्थ सेवक होता है, दूसरा होता है नौकर या समूह। इस प्रकार से इनके 3 अर्थ होते हैं। क्या क्या? सेवक, नौकर और समूह। कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें परिभाषा दिया। जैसे फर्स्ट प्लेटो ने परिभाषा दे दिया। प्लेटो ने क्या कहा परिवार के लिए? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। प्लेटो क्या बोलते हैं? जो परिवार है वो बालक की प्रथम पाठशाला है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये कथन दे देगा और पूछेगा कि ये 4 ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी ऑप्शन को दे देगा उसमें। तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा राइट आंसर क्या है इसका। दूसरा बोला जाता है परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। दूसरा क्या बोल रहा है भाई? जो परिवार है वो समाज की आधारभूत इकाई है। इसको किसने कहा है बोला है? तो किसने कहा है? अगस्ते काम्टे ने कहा है। किसने कहा है भाई? अगस्ते काम्टे ने कहा है। किसको? परिवार को। क्या कहा है भाई? जो परिवार है वो समाज की आधारभूत इकाई है। तीसरा बोला जाता है, कौन है भाई तीसरा आपका? तो तीसरा देखिए, परिवार को गैंग किसने कहा? परिवार को गैंग किसने कहा? तो इसके लिए कौन है? डेविड कपूर। कौन है जी? डेविड कपूर। इसने परिवार को गैंग कहा है। और अगला है परिवार को मानव स्वभाव की कोशिका किसने कहा? तो ये है चार्ल्स कूले। इस प्रकार 4 अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने परिवार को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया। आगे देखते हैं क्या है परिवार। कुछ परिभाषाएं, जैसे क्लेयर। क्लेयर क्या बोलते हैं? पति पत्नी व उनके बच्चों के संबंधों की व्याख्या करता है। क्लेयर कहता है कि पति पत्नी व उनके बच्चों के संबंधों की व्याख्या करता है। ये परिवार की परिभाषा है। दूसरा कौन है? मैकाइवर एवं पेज। इसने क्या कहा? मैकाइवर एवं पेज ने इसने कहा निश्चित यौन संबंध। जो यौन संबंध होता है वही परिवार की परिभाषा है। इसमें और कहा गया है बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करना ही परिवार का दायित्व है। किसने कहा था भाई? मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा? बच्चों का क्या करना है आपको भाई? पालन, जन्म देना है एवं पालन पोषण करना, उसकी उचित व्यवस्था करना ही परिवार है। अगला बोलता है, क्या बोल रहा है? कौन बोलता है? मैली नोस्की बोलता है पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। जो पशु की अवस्था थी उसको अपने साथ लाया। लूसी मेयर कहता है पति पत्नी गृहस्थ समूह के रूप में साथ रहते हैं। आगवर्ण एवं निम्काक कहता है परिवार में पति पत्नी होते हैं चाहे संतान हो या ना हो। परिवार में पति पत्नी का रहना आवश्यक। पति पत्नी रहेगा भाई तभी संतान की उत्पत्ति होगी। अगला है मजूमदार बोलता है एक ही छत के नीचे रहते हैं रक्त संबंधी होते हैं। जैसे स्थान, हित, पारस्परिक कृतज्ञता, इस सब को मिलाता है तो एक होने की भावना प्रकट करता है। क्या करता है? एक होने की भावना प्रकट करता है। एक और है, कौन है? मार्गन। मार्गन क्या कहता है? समूह विवाह परिवार। अब परिवार को अलग अलग भागों में बांटकर तो समूह विवाह परिवार किसको कहा जाता है? ये मार्गन बोलता है। और इसमें क्या कहा जाता है समूह विवाह के लिए? अब ध्यान दीजिएगा, एक घर के सभी भाइयों का विवाह सभी बहनों के साथ होना।
एक घर के सभी भाइयों का विवाह यदि सभी बहनों के साथ हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समूह विवाह बोलते हैं। आप भी जानते हैं दोस्तों, कब पिछले समय में जब हमारे दादा हैं, हमारे पिताजी हैं, उनका विवाह हुआ तो ऐसा चलता था कि एक ही घर में यदि 2 लड़की है और 2 लड़की का इधर एक घर में शादी करनी है तो दोनों का साथ में कर दिया जाता। तो वही बोला गया है कि एक घर के सभी बहनों का विवाह सभी भाइयों के साथ होना। अगला है सिंडेस्मियन, कहता है घर का कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध रख सकता था। ये सिंडेस्मियस का कहना है। चलिए इसका अगला देखते हैं। परिवार की विशेषता है। परिवार की विशेषता देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है? 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क। वयस्क का समझते हैं आप? वयस्क का मतलब वो है कि जो 18 वर्ष का एज कंप्लीट कर चुका हो वो वयस्क की श्रेणी में आता है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। आय एक जगह रहेगी, ये सब विशेषताएं हैं। निश्चित इसके आकार होते हैं। परिवार में सभी सदस्यों के बीच अपनत्व का भाव होना चाहिए। अपनत्व का भाव होना चाहिए। भावनात्मक होते हैं। और क्या क्या दिया है इसमें? भावनात्मक भी है। क्या है? भावनात्मक भी बताया गया है। और क्या बताया गया है भाई इसमें? स्थायी भी और अस्थायी भी होते हैं। केंद्रीय स्थिति होती है परिवार की। प्रथम पाठशाला है परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई है। साथ में वंशानुगत संबंध रखता है, सामाजिक संबंध रखता है, आर्थिक व्यवस्था, अनिवार्यता, सामाजिक सुरक्षा, मूलभूत इकाई। ये सब क्या है? परिवार की विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं भाई? परिवार की विशेषताएं हैं। ठीक है, एकल परिवार का हमने उधर और रखे हुए हैं, उस टॉपिक से देखेंगे। अभी विशेषताएं हैं तो ये एकल परिवार की विशेषताएं भी बताया गया है, दोष भी बताया गया है। तो एकल परिवार क्या है उसको देख लीजिए पहले। फर्स्ट क्या है, फिर एकल परिवार के प्रकार भी हैं, उसके बाद उसकी विशेषताओं को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एकल परिवार क्या चीज़ बोला जा रहा है? एकल परिवार। परिवार 2 प्रकार के हैं, एक एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, और उसके अंतर्गत बहुत सारे परिवार हैं। अब एकल परिवार किसको बोलते हैं? ऐसा परिवार जो नाभिकीय हो, केंद्रीय हो या आदर्श हो। ये सबको अन्य नाम भी देखो भाई, नीचे में मैंने लिख दिया हूँ। आदर्श परिवार, मूल परिवार, नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार, ऐसा पूछा जाए तो वो सब एकल परिवार है। अब एकल परिवार कहते किसे हैं? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों को एकल परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। किसी भी वयस्क स्त्री या पुरुष का विवाह हो जाए और उसके साथ उनका जो संतान हो रहा है और जिनका विवाह नहीं हुआ हो तो उसको हम एकल परिवार या आदर्श परिवार की श्रेणी में रखते हैं। चलिए इसके कुछ गुण या विशेषताएं हैं। व्यक्तित्व का अधिक विकास होता है, मतलब स्वयं का बहुत ज़्यादा विकास होता है एकल परिवार में, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं से किसी भी कार्य को कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है अधिक आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता होती है। स्वयं में आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, किसी दूसरे के ऊपर आप आश्रित नहीं रह सकते हैं। एकल परिवार के महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है। अब सामूहिक परिवार में रहेंगे भाई तो 2-4 महिलाएं या बहुत लंबा फैमिली है तो आप अपने बातों को, अपने मन को अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो एकल परिवार में महिलाओं की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है। कुरीतियों का अभाव होता है, मतलब एकल परिवार रहेंगे तो लड़ाई झगड़े का अभाव होता है। एकांत वातावरण में रहने का अवसर प्रदान होता है। गृह संचालन में क्या होती है? सुविधा होती है। जो गृह संचालन है उनमें सुविधाएं प्रदान होती है। इसकी कुछ दोष है, दोष की मतलब कमियां हैं। कमियां क्या क्या है भाई देखिए, सामूहिकता एवं सहयोग के समय लोगों का अभाव हो जाता है। आपको यदि समूह चाहिए, आपके घर में कुछ कार्य वगैरह हो रहा है तो सहयोग चाहिए, तो लोगों की अनुपस्थिति होती है, अभाव, ये इनकी कमियां हैं। अच्छे निर्देशन एवं परामर्श का अभाव। अब बुजुर्ग व्यक्ति रहेगा नहीं, आप एक ही रहेंगे तो आपको कोई अच्छा से परामर्श नहीं दे सकता है, तो वो उनकी कमियां हो जाती है। अगला है बुजुर्गों की सलाह का अभाव और बच्चों की देखभाल को कम हो जाता है ना।
कम हो पाती है। बुजुर्गों का सलाह आपको नहीं मिलेगा, तो सलाह नहीं मिलेगा जब तक हमारे घर में सदस्य नहीं है, बुजुर्ग का मुखिया नहीं है, तब तक वो समस्याएं बनी रहती हैं। अगला है बुरे समय में दयनीय स्थिति। यदि घर में दोनों पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हैं, किसी प्रकार से आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तो घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। किसी दंपत्ति को बुजुर्ग का सहारा नहीं मिल पाता। अब अकेले ही रहे तो बुजुर्ग उसके सास ससुर आपके तो रहेंगे नहीं, या दादा दादी नहीं रहेंगे, तो आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। अगला है आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक होता है। ये क्या है? एकल परिवार की दोष है। अगला देखते हैं। चलिए अब हम जाते हैं संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में जाने से पहले आप एकल परिवार के प्रकार देख लीजिए भाई। एकल परिवार को और कितने भागों में बांटा गया है? तो जो एकल परिवार है उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। बस पहला है मूल एकल परिवार, दूसरा अनुपूरित एकल परिवार, और तीसरा क्या है? उपमूल परिवार। इस प्रकार से एकल परिवार को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो मूल परिवार किसे कहते हैं? वह परिवार जिसमें पति पत्नी अपने बच्चों के साथ हो या ना हो। किसी का विवाह हुआ है, मान के चलिए तुरंत अलग हो गया, तो दोनों हैं, बच्चे हो गए हैं तो हैं उसके साथ बच्चे, बच्चे नहीं हुए हैं तो अकेले हैं। तो इस परिवार को हम क्या बोलते हैं? मूल परिवार। पति पत्नी और उनके बच्चे हो तो भी वो मूल परिवार है, यदि नहीं हो तो भी वो मूल परिवार की श्रेणी में आता है। दूसरा है अनुपूरित एकल परिवार। ये क्या है भाई? वह परिवार जिसमें माता पिता अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त तलाकशुदा, विदूर, विदूर का मतलब जिसकी पत्नी मर चुकी हो, या विधवा जिसका पति मर चुका हो, संबंधी रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अनुपूरित एकल परिवार कहते हैं। वह परिवार जिसमें माता पिता अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त क्या है? तलाकशुदा, विधुर या विधवा संबंधी रहते हैं। उपमूल एकल परिवार, ये क्या है भाई? वह परिवार जिसमें विधवा महिला अपने बच्चों के साथ सगे संबंधी भाई बहन के साथ रहते हैं। अक्सर आप देखते हैं किसी का जल्दी शादी हो जाता है या किसी का पति मर गया, मृत्यु हो गया, तो उनके यदि बच्चे हैं तो वो किसके पास चले जाते हैं? अपने मायके चले जाते हैं, अपने भाई बहन हैं उनके पास रहने लग जाते हैं। ऐसे परिवार को हम क्या बोलते हैं? उपमूल परिवार कहते हैं। तो इस प्रकार से परिवार में जो एकल परिवार था वो उसका टॉपिक से समाप्त हुआ। अब दूसरा है आपका, क्या है आपका? संयुक्त परिवार। क्या है भाई? संयुक्त परिवार। उसको देखिए। तो पति पत्नी और विवाहित बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची उपस्थित हो, अर्थात 2 से 3 पीढ़ियों के सदस्य होते हैं। जैसे आप अपने पर ले लीजिए, आप स्वयं हैं, आपके साथ में आपके मम्मी पापा है, आपके दादा दादी हैं, और कौन कहना है भाई? आपके चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं, तो ये संयुक्त परिवार की श्रेणी में आ जाता है। अब विघटन के कारण क्यों विघटित हो रहा है परिवार? मतलब विघटन मतलब अलग क्यों होता है? तो औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण। दूसरा है शैक्षिक कारण है, शिक्षा का अभाव है। तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति का अभाव। चौथा अकेले रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि। अभी के समय में जितनी भी महिलाएं हैं वो सब अकेले रहना पसंद करती हैं, इसलिए संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। विघटन का मतलब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो सब अकेले रहना पसंद करते हैं। महिलाओं में शिक्षा व आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ती है, और विवाह का बदलता स्वरूप, जैसे प्रेम विवाह। आजकल बहुत ज़्यादा प्रेम विवाह होने लगे हैं, जिसके चलते भी व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये संयुक्त परिवार की क्या है? विघटन है, मतलब पतन हो रहा है, उसका कारण है। चलिए संयुक्त परिवार के भी हम प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन सा उसके क्या हैं? प्रकार हैं। किसका? संयुक्त परिवार का। अरे जी, एक चैप्टर यहाँ से कट गया ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए संयुक्त परिवार के प्रकार को मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि कट गया है वो, या मैं फिर पढ़ा के लिख के बता देता हूँ आपको। संयुक्त परिवार भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से
एक तो चैप्टर तो कट गया संयुक्त परिवार वाले में। चलिए, संयुक्त परिवार क्या है बता दिए थे। संयुक्त परिवार के हम लोग प्रकार बता देते हैं। क्या बता देते हैं? संयुक्त परिवार के प्रकार के बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर संयुक्त परिवार के प्रकार के बारे में जानकारी दे देते हैं। चलिए नीचे देख लीजिए। तो संयुक्त परिवार के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं भाई संयुक्त परिवार के? दो। पहला क्या है? वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। पहला क्या है? वंश परंपरागत क्या चीज जी? वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। संयुक्त क्या चीज? परिवार। वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। चलिए ठीक है, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार के अंतर्गत, चलो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देता हूँ तो आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। चलिए क्या बोला हूँ? फर्स्ट वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। अब वंश परंपरागत संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के परिवार में माता पिता व उसके विवाहित पुत्र के साथ या विवाहित पुत्री के साथ रहते हैं, उसको वंश परंपरागत संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो इस प्रकार के विवाह में परिवार जो है ना, तो जो माता पिता होते हैं, क्या होते हैं भाई? माता तथा पिता अपने क्या चीज? अपने, है ना, विवाहित पुत्र या विवाहित पुत्री के साथ होते हैं। विवाहित पुत्री के साथ क्या करते हैं? विवाहित पुत्री के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं भाई? विवाहित पुत्री के साथ रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भाई? संयुक्त परिवार का दो प्रकार है उसके अंतर्गत आता है। इसे हम क्या कहते हैं? वंश परंपरागत संयुक्त परिवार कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सातवां इसका दूसरा भाग बन जाएगा इसका। तो दूसरा इसका क्या बनेगा आपका? साखित संयुक्त परिवार। क्या बनेगा? साखित। क्या बनेगा जी? साखित संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ये आपका दूसरा हो जाएगा। मैं छोटा क्यों, उसके बाद भी इतना बड़ा बड़ा बन रहा है। इसमें क्या होता है? माता पिता व उसके विवाहित बेटे तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ये क्या है? साखित परिवार। इसमें कौन कौन रहेगा? इतना छोटा बन गया। ये तो सिस्टम थोड़ा सा। माता पिता व उसके विवाहित है ना, पुत्र व अविवाहित बच्चे, ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे भाई? आपके संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे भाई? संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसी संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार की कुछ क्या चीज़ है? विशेषताएं हैं। क्या चीज़ है भाई? विशेषता। वो हम विशेषता देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो पहला क्या है? इसमें आर्थिक मदद मिलती है। क्या होती है भाई? आर्थिक मदद मिलेगा। आर्थिक मदद मिलता है। क्या मिलता है भाई? आर्थिक मदद मिलता है। किसमें? संयुक्त परिवार में। दूसरा क्या होता है? श्रम का विभाजन हो जाता है। श्रम का मतलब काम का, विभाजन का मतलब बंटवारा। काम का क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। किसका बंटवारा हो जाएगा? काम का। बुजुर्गों का सहयोग मिल जाता है। बुजुर्गों का क्या चीज? सहयोग।
क्या मिलता है भाई, बुजुर्गों का इसमें सहयोग मिल जाता है। साथ में और क्या चीज़ मिलेगा, बुजुर्गों के सहयोग के साथ में आपको क्या मिलेगा, इसमें संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है। चौथा पॉइंट यदि हम लिखें तो किसका, संयुक्त परिवार का, तो परिवार का क्या चीज़, मुखिया कौन होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है। बुजुर्ग जो व्यक्ति रहता है वो संयुक्त परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। इस प्रकार से कुछ संयुक्त परिवार के क्या थी, ये विशेषताएं थे। अब जो एक पॉइंट हमारा बचा हुआ था हम उसको देख लेते हैं, क्या बचा हुआ था इसमें, इसको देख लेते हैं हम। चलो मैं इसको क्राफ्ट कर देता हूँ। अब जो इसमें कुछ थीम था, किसमें थीम था भाई, परिवार में। तो थीम था, हम थीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सी टेट के लेवल में बहुत ज़्यादा थीम पूछा जाता है। इसमें 6 थीम होते हैं। कितने थीम होते हैं जी, 6 थीम होते हैं। और बाकी कुछ क्या होते हैं, उप थीम होते हैं। कुछ क्या होते हैं भाई उसमें, उप थीम होते हैं। उसके बारे में आप देख लीजिए। कितने थीम, 6 थीम। तो पहला थीम क्या है यहाँ पे, परिवार एवं मित्र है। पहला थीम आपका क्या है, परिवार एवं मित्र। दूसरा क्या है आपका, भोजन। तीसरा आश्रय। और चौथा जल। पांचवा यात्राएं। और छठवा है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ये इनके क्या हैं, थीम्स है। इसके क्या है, थीम। और उप थीम 4 है। पहला क्या है, संबंध। दूसरा कार्य एवं खेल। तीसरा है पशुएं। और चौथा है पौधे। ये इनके कुछ उप थीम है। और इसके साथ में परिवार के कुछ कार्य है। चलिए मैं उस कार्य के बारे में आपको बता देता हूँ। किसका कुछ कार्य है भाई, परिवार का। तो उस कार्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए भाई देखिए, परिवार के कार्य, किसके कार्य भाई, परिवार, परिवार के कार्य। तो परिवार के 2 कार्य होते हैं भाई। एक है आवश्यक कार्य, क्या चीज़ है, आवश्यक कार्य। और दूसरा क्या है, अनावश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य। 2 कार्य होते हैं। तो आवश्यक के अंतर्गत 3 भाग आता है। पहला क्या है, शैक्षिक व्यवस्था। क्या है, शैक्षिक व्यवस्था। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक है ना, व्यवस्था। और तीसरा है आपका लैंगिक व्यवस्था। लैंगिक व्यवस्था। ये 3 जो आवश्यक कार्य हैं इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको याद रखनी है, इसमें आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती है कि आप गरीब हैं, अमीर है, आपके पास पैसा है कि नहीं है, वो कुछ मायने नहीं रखता है। तो फर्स्ट है शैक्षिक, क्या चीज़ है भाई, शैक्षिक जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत आपको बच्चों को स्कूली शिक्षा देना अनिवार्य है। क्या चीज़, स्कूली शिक्षा प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है आर्थिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत बच्चों को या व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और क्या चीज़, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान ये उपलब्ध करवाना बहुत ही आवश्यक है। और लैंगिक व्यवस्था में व्यक्तियों का विवाह करवाना भी बहुत ही आवश्यक है। विवाह करना, तो विवाह करवाना भी बहुत ही क्या है, आवश्यक है। चलिए अगला देख लेते हैं, विवाह करवाना क्या था भाई, बहुत ही आवश्यक था। तो थोड़ा सा एक और बचा है, तो इसमें क्या चीज़ है, आवश्यक कार्य। क्या चीज़ है आपका, आवश्यक कार्य में दूसरा क्या है, अनावश्यक कार्य बचा। और दूसरा क्या है, अनावश्यक कार्य। इसमें क्या है भाई, अनावश्यक के लिए मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना। किसकी व्यवस्था करना भाई, मनोरंजन के साधन की, साधन की क्या करना, व्यवस्था करना, करना। ये क्या होता है, अनावश्यक कार्य है। इसमें
आर्थिक स्थिति के अनुसार से कार्य करेंगे। यदि आपके पास आर्थिक शक्ति है तो आप मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाएंगे। जैसे क्या चीज़ है मनोरंजन के साधन? खेल कूद के सामग्री, टीवी वगैरह है, वो सब चीज़ आप क्या करेंगे? उपलब्ध करवाएंगे। इस प्रकार से आज हमने क्या किया, कुछ जो आपका परिवार टॉपिक्स था उसके हमने पूरे भागों को, महत्वपूर्ण भागों को अच्छे तरीक़े से आपको करवाया। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।